ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एनके सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है और इसकी विशालता का एक पहलू ये भी है कि देश के कुछ हिस्सों में मतदान का प्रतिशत यानी वोटर टर्नआउट पूरे देश के औसत से काफी कम रहता है। इस विषय पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया। श्री एनके सिंह, देश में कम मतदान वाले इलाके कौन कौन से हैं और उन सब में क्या एक जैसे कारक हैं या अलग अलग हैं? देखिए, उसका स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप लेंगे तो अब की बार ये पाया गया है कि 2019 में ये बात सही है कि भारत के इतिहास में इलेक्टोरल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टर्नआउट रहा, लेकिन एक खास फिनोमेना ये देखने में मिली कि उदासीनता जो शहरी वोटर में थी वो काफी थी। तो अब की बार इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि 266 ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुनी हैं जहां वोटर टर्नआउट कम रहा है। और आप ताजुब करेंगे, इसमें से जो 11 राज्य रहे हैं उसमें दो जो सबसे बड़े राज्य हैं वो हैं बिहार और यूपी, जहां की इलेक्टोरल टर्नआउट कम रहे, और ये चिंता की बात थी। तो एक स्पेशल फोकस था कि बिहार और यूपी को तो ध्यान दिया ही जाए, लेकिन टोटल 11 ऐसे राज्य हैं। मसलन अगर आप देखें तो ये 11 राज्य जहां की लो टर्नआउट रहा है, इनके सारे में आप पाएंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लो टर्नआउट रहा है लेकिन दूसरी में नहीं रहा है। तो क्या इसका अर्बन रूरल कंपोजिशन है, ये स्टडी करने की चीज थी। इसी के लिए ये मीटिंग हुई थी और आपके लिसनर्स को ये जानना चाहिए कि लगभग सभी जगह से 11 राज्यों से न केवल वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां शहर है वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स को बुलाया गया था, बल्कि राज्यों के सीईओज, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी बुलाया गया था। और ये 11 राज्यों के सीईओज ने पार्टिसिपेट किया। एक बुकलेट दी गई। चिंता इस बात पे दिखाई गई कि क्या वजह है कि इलेक्टोरल टर्नआउट अपेक्षाकृत नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि कई बार ये देखने में आया है कि राज्यों में टर्नआउट ठीक रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है तो ये कम हो जाता है। इसीलिए उन्होंने 266 ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी जहां की लो टर्नआउट रहा, जिसमें सबसे कम इनमें अगर आप देखें तो नालंदा और फूलपुर, जो यूपी का फूलपुर है और बिहार का नालंदा है, इनका टर्नआउट 41.7% रहा फूलपुर का, और नालंदा का 48.79%, लगभग बराबर ही रहा दोनों का। और इसमें 215 रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनको चुना गया और 51 है जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जो 50 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 11 से 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, उनमें 17 में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये एक चिंता की बात थी जो बताती थी कि अर्बन अपैथी काफी ज्यादा है, शहरी लोग वोट देने नहीं निकल रहे हैं। ये एक चिंता की बात थी। इसीलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो कमिश्नर होते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, कानपुर, इन सभी जगह के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को भी बुलाया गया था और एक 3 pronged स्ट्रेटजी बनाने को कहा गया। ये 3 pronged स्ट्रेटजी क्या थी, ये समझना जरूरी होगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए जानकारी सही जानने के लिए इसमें एक था कि जब वोटर आए तो जो क्यू लगाते हैं आप, क्योंकि एक जो पोलिंग बूथ होता है उसमें औसत संख्या 800 की होती है। जैसे अब की बार आप देखें, भारत में जो टोटल पोलिंग बूथ्स बने हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें तो हर पोलिंग बूथ में लगभग 800 मतदाता होने जा रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 12 लाख पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। तो वैसे संख्या सही है, लेकिन अचानक हो सकता है काम करके एक जगह से लोग आए और एक लंबी क्यू लग जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए एक फोकस किया गया है। दूसरा किया गया है, गर्मी का टाइम है तो जो शेड्स बने उन शेड्स में गाड़ी पार्क करने के लिए कंपैरेटिव महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बैठने की सुविधा हो, कि हाई राइज जो बिल्डिंग्स है उनके लिए अलग से कुछ सुविधा की जाए कि वो सहज में आके वोट कर सकें। तो ये 3 pronged स्ट्रेटजी इसमें अपनाने को कहा गया और कोशिश ये है कि वोटर को मोटिवेट किया जाए।
उन्होंने जो नाम दिया है वो ये है, टू क्रिएट ए मूवमेंट वेयर वोटर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। मतलब कि इस तरह का माहौल बनाया जाए, उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए होर्डिंग्स लगाए जाएं और उसके लिए अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो सीधे सेल्फ मोटिवेटेड हो कि नहीं हमें चुनाव में जाना है। और तीसरा, साइक्लोथन किया जाएगा, साइकिल चला के, और इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे ताकि अर्बन वोटर उसके प्रति मुतासिर हो। तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी समुन्नत डेमोक्रेसीज हैं, आप यूरोप की देख लीजिए, बाकी जगह की देख लीजिए, वहां पे एवरेज टर्नआउट, मैं आज उसको स्टडी कर रहा था, तो हमने पाया कि एवरेज टर्नआउट, जिसको हम मीन टर्नआउट कहते हैं, वो 80% से ऊपर है। तो भारत में भी 70 साल हो चुके हैं प्रजातंत्र के। ऐसे में अगर पहले से ये गिर रहा है, खास करके अर्बन एरियाज में गिर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसको देख के मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने ये पूरा प्रयास शुरू किया है। और इस सम्मेलन में एक और बात आई कि हर जगह पर एक ही उपाय शायद कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बारीकी से देखें तो ये जो लो टर्नआउट वाले इलाके हैं, जैसा आपने अभी अभी उल्लेख किया था कि शहरी इलाके भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं, मेट्रोपॉलिटन भी हैं, शहरी, ग्रामीण, मैदानी, पहाड़ी, कठिन, सुगम, क्योंकि जो 266 लोकसभा क्षेत्र में भी तरह तरह के इलाके हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके अगर हम देखें तेलंगाना, उत्तराखंड, जो दुर्गम इलाके हैं, 11 राज्य जी 11 राज्य और बड़े राज्य। जी, तो क्या उनमें अगर हम देखें तो क्या हर तरह के इलाके हैं, तो क्या इलाके के हिसाब से कुछ अलग कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? अगर दूरी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड है, यहाँ पे लो टर्नआउट का रीजन क्या होता है, या ऐसी जगह हैं जो सुदूर है, जैसे कि जंगल है, आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाइए, झारखंड के इलाके में चले जाइए, ऑब्वियस बात है कि वहां पे पोलिंग सेंटर्स आपको बहुत नजदीक रखने होंगे ताकि वो दुर्गम ना हो। गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन साथ गेहूं की कटाई वगैरह भी है, कटाई के साथ उसको बेचना भी होता है। तो ये सारी चीजें देख के आपको इस तरह के इंतजाम करने होंगे कि एक तो प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो भौतिक नजदीकी है, वो दूरी ज्यादा ना हो। 800 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अगर मिल जाए तो उसे जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। और गर्मी का दिन है, पानी वगैरह की व्यवस्था, जैसे गाड़ी है, अर्बन एरियाज में लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं या गांव में भी अपने मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, उसको खड़ी करने की सुचारू व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो अगर लाइन लगी हुई है तो इतना हो कि छांव हो वहां पे। तो ये तो मान लीजिए फिजिकल हो गया, जो कि चुनाव आयोग ऑलरेडी कर रहा है। अब इसके अलावा क्या है, आप ताजुब करेंगे कि 3 राज्य जहां इलेक्टोरल टर्नआउट सबसे ज्यादा रहा है, जानते हैं वो राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। ये तीनों टॉप पे हैं जहां इलेक्टोरल टर्नआउट वेस्ट बंगाल में 81.7%, असम में 81.6% और आंध्र प्रदेश में 80.3% रहा है। जबकि आप जानते हैं कि नेशनल एवरेज 67% का है। लेकिन इसके बावजूद आपको लगेगा कि इतना ज्यादा क्यों है, क्या वहां पे कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। वो खास बात ये है कि पॉलिटिकल अवेकनिंग एक चीज होती है जो कई जगह होती है, इसलिए नहीं होती कि वाकई वो डेमोक्रेसी के प्रति वो बहुत रुझान है, बल्कि कई बार ये भी होता है कि वहां पे एक सोशियो पॉलिटिकल द्वंद्व होता है कई सारे फैक्टर्स की वजह से। जरूरी नहीं कि वो कास्ट फैक्टर ही हो, अन्य फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जहां की पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल पड़ेगा। इसकी वजह से असम में, वेस्ट बंगाल में आपने देखा दोनों जगह, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं जहां की आपको किसी न किसी पॉलिटिकल फोर्स से अपने को एसोसिएट करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का स्टेट क्राफ्ट बन गया है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि वहां टर्नआउट ज्यादा है। इसको हम अवेकनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन फिर यही अवेकनिंग बगल के बिहार में क्यों नहीं है? यही अवेकनिंग यूपी में क्यों नहीं है? क्या यूपी पॉलिटिकली अवेकेंट नहीं है या बिहार नहीं है? ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें सोशियो पॉलिटिकल जो कारण है इसको भी तलाशने होंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक बार टर्नआउट बहुत कम रहा है, हमेशा भी रहता है, उसकी वजह दूसरी है, वो टेररिस्ट बैटल रहा है इसलिए नहीं रहा है। लेकिन यूपी बिहार अगर लो टर्नआउट के स्टेट्स माने जाएं और वहां पे टर्नआउट पुअर हो तो ये एक चिंता की बात है। फूलपुर एक जमाने में तो नेहरू जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, वहां पे सबसे लो टर्नआउट है। तो हमें ये सब फैक्टर देखने जरूरी है
कि क्या वजह है, और ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है कि अवेकनिंग आए। तो आपने सही पूछा कि फैक्टर्स वेरी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अवेकनिंग कैसी हो ये भी देखने की जरूरत। सिर्फ वोट ज्यादा हो, मुझे नहीं लगता इससे क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बदलती है। इलेक्शन कमीशन जहां एक तरफ बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, वही तरफ उनको ये भी बताना होगा कि आप न केवल वोट देने आए, आप जो चुनाव करें वो भी एक सम्यक और जिसको कहते हैं युक्त रीजनेबल जो फैक्टर्स होते हैं उनको लेके करें। जातिवाद या अन्य तरह के जो पैरोकियल कंसिडरेशन है उस पे ना करें। लेकिन खैर, चुनाव आयोग के लिए यही अभी बहुत बड़ा काम है कि वो घर से निकाल के वोटर्स को ले आए। 96 करोड़ वोटर है अब की चुनाव में, और इतने लोगों को घर से निकाल के या इसका 80% लाना, ये अपने आप में एक बड़ा एक्सरसाइज है। लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी तब बदलेगी जब चुनाव करने के लिए जो विवेक होता है, जो तार्किक बुद्धि होती है, वो उन वोटर्स की भी उतनी ही परिपक्व हो जाए। वरना हम देख रहे हैं कि किस तरह पैरोकियल कंसिडरेशन, जो इस तरह के संकीर्ण अवधारणाएं हैं, वो इसमें आती हैं। तो इसको मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को अगले चरण में लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ये है कि स्वयं पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी हुआ करती थी। जब प्रजातंत्र आया भारत में तो संविधान निर्माताओं में ये एक चेतना थी कि पॉलिटिकल पार्टी भी रेशनल थिंकिंग समाज को दें। लेकिन आपने देखा कि किस तरह चीजें बदलती गई। तो वही मुझे लग रहा है कि टर्नआउट अच्छा हो। वेस्ट बंगाल में टर्नआउट है, ये अच्छी खुशी की बात हो सकती है, लेकिन टर्नआउट की प्रकृति क्या है इसको भी देखने की जरूरत है। और सारे लोग आके वोट दें, लेकिन वोट दे तो जो चुनाव करें उसमें भी आप संकीर्ण सोच है उससे बच के करें तो अच्छा रहेगा। इसमें कुछ और बातें जो अनुशंसाएं हैं कि मतदान केंद्रों पर लक्षित हस्तक्षेप के लिए टर्नआउट अमल योजना, जिसे टीआईपी कह रहे हैं, वो तैयार करना है। और इसके अलावा एक है जो एकीकृत मल्टीमीडिया अभियान भी चलाने की बात की गई है। तो उसमें यह है कि सोशल मीडिया पे भी ये अवेकनिंग चलाई जाए। सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं होर्डिंग्स में चलाई जाए, और इस तरह के वाकाथन, मैराथन, साइक्लोथन ये सब किए जाएं। तो मेरे ख्याल से ये कई डायमेंशन पे इनको करना पड़ेगा, और यही म्यूनिसिपल कमिश्नर से कहा गया है कि आप लोग इसके प्रति सचेत हों। और रूरल के लिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को बुलाया था उनसे भी यही कहा है कि इस तरह के रूरल इंडिया में भी प्रयास करें ताकि टर्नआउट बढ़े। अब इसकी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने उसी में जो तकरीर हुई उसमें उन्होंने बताया, जहां जो 266 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टोरल ऑफिसर्स आए थे उन जिलों के, उनसे यही कहा कि आप जरा सोचिए कि इस देश में 2019 के चुनाव में 29.70 करोड़ 29 करोड़ 70 लाख लोगों ने मतदान नहीं किया था। इतना अमेरिका का इससे थोड़ा ही ज्यादा पॉपुलेशन, इस समय 35 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ जितने लोग मतदान नहीं करते हैं उनकी जो संख्या है वो अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है, थोड़ा ही कम। तो ये वाकई चिंता की बात है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ 29 करोड़, अगर हमारे यहाँ जैसे कि आप देखें तो 29 करोड़ 70 लाख या 30 करोड़ मान लीजिए, अगर मतदाता वोट नहीं देता है तो जाहिर है कहीं न कहीं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की क्वालिटी में, गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है जी। तो हमें लगता है ये एक जरूरी चीज है जो कि देखी जानी चाहिए जी। उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग जो कदम उठा रहा है उससे मतदाताओं के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। एनके सिंह साहब, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एनके सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।